सरकार आने के बाद में मैं कहता हूँ डीएम की तनख्वाह 5 लाख करो, 8 लाख करो। हाँ हाँ, लेकिन उसको रिश्वत न दो। हाँ, 8 लाख तनख्वाह कीजिए, एसडीएम की तनख्वाह 5 लाख करिए, थानेदार सीओ की तनख्वाह 4-4 लाख करिए, और हर एक सिपाही की तनख्वाह कम से कम एक सिपाही की तनख्वाह 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। शुरुआती तनख्वाह 1 लाख होनी चाहिए। और उसको कुर्सी पर बैठने से पहले कुरान और गीता, जिस धर्म को मानता हो वो लाइव आकर के, और जिस थानों में मंदिर बनाए हुए उसी मंदिर में खड़े होकर के गीता पर हाथ रखिए और कसम खाइए कि मैं, हे भगवान, मैं जनता के सामने लाइव आकर के कसम खाता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं कुर्सी पर बैठने जा रहा हूँ, और मैं कसम खाता हूँ कि अपना पराया, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, जाति धर्म देखकर फैसला नहीं करूँगा, ना ही किसी से रिश्वत लेकर के काम करूँगा, ना किसी के दबाव में आकर के काम। ये तो सर सभी लोग शपथ लेते हैं, ज्वाइनिंग से पहले उनको शपथ दिलाई जाती है। वो शपथ नहीं लेते, वो मजाक है, वो मजाक है। वो शपथ उसको नहीं कहते मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, गर 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 पढ़ते चले गए। ये मजाक है ईश्वर का। शपथ ऐसे नहीं ली जा सकती। मान लिया आपने 1 लाख रुपए तनख्वाह वेतन कर दिया उनका, हाँ। शपथ भी ले लिए, तो क्या उनकी ये हरामखोरी मिटेगी? हाँ, मिटेगी, इसलिए कि तीसरा कैमरा उनके पीछे चालू कर दूंगा। गवर्नमेंट तीसरा कैमरा लगाएगा। अगर 10 रुपये अगर रिश्वत लेकर अगर पकड़ा गया तो 10 साल की सजा, सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी। वही हाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो भी बैठा हो उसका भी यही हाल हो। अगर कहीं भी गलत पकड़ा जाए, 1 रुपये रिश्वत या कहीं गलत पकड़ते किसी ज़मीन कब्जाते हुए पकड़ा जाए, तो उस मुख्यमंत्री को भी वही सज़ा मिले जो एक रिक्शा चालक को सज़ा मिलती है। तब जाकर के देश हमारा, क्या लगता है देश बदलेगा? अरे मैं बदलूंगा, देश बदलेगा, मैं बदलूंगा भाई, मैं बदलूंगा। आपकी आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, ईश्वर और अल्लाह के रहमो करम से मैं देश को बदलूंगा। ये मेरा संकल्प। अगर जिंदगी रही, शुरुआत मैं करूंगा, अंत आप करोगे यादव जी, अंत आप करोगे कुरैशी साहब। मतलब एक कदम नई पहल। हाँ, शुरुआत मैं करूंगा इसकी। पार्टी आने दो, बनने दो, तबाही मचा दूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान का नंबर आएगा। मैं बताऊंगा ईमानदारी क्या होती है, सच्चाई क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है। चला था राहे मंजिल मगर हाँ कारवां बनता गया। तो देखो, मेरा अल्लाह कहता है राह खैर पर साबित तो रहो, कदम तो रखो तुम, बाकी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बेईमानी पर नहीं, साबित ईमानदारी पे कदम रखो तो सही, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भाई मेरे, ईमानदारी का रास्ता चलना इस वक्त कांटों से भरे रास्ता से कम नहीं। मुझसे पूछो, इतनी ईमानदारी करने के बावजूद भी लोग गालियां देते हैं मुझे, लोग मेरी बुराइयां करते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए कि राम भगवान को भी इसी दुनिया में गालियां पड़ी, मोहम्मद साहब को इसी दुनिया में गाली पड़ी, तो मैं किस खेत का मूली हूँ? मैं तो पानी का बुलबुला हूँ यार। मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात कि किसी को जवाब दूँ? ये मेरा वक्त जवाब देगा, मेरा अल्लाह जवाब देगा, आने वाला वक्त जवाब देगा। तिलोई की जनता एक दिन अपने सर पर बिठाएगी और मेरे लिए दुआएं करेगी, आशीर्वाद देगी। एक दिन आएगा कि लोग अपने मंदिर और मस्जिद दोनों जगह मेहताब खान के लिए दुआएं करेंगे। आने वाला वक्त देखना भाई। तिलोई विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर के, संक्षेप में थोड़ा सा? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, जाति धर्म पे नहीं, ईमानदारी पर वोट करना। 500 रुपये के नाम पर 250 ग्राम दारू पर, एक मुर्गा पर अपने वोट को न बेचता है। करोड़ों का यार आपका अधिकार है ये, और चंद अपने मत का मूल्य नहीं समझ, हाँ मूल्य नहीं समझ पा रहा। ये करोड़ों से ज़्यादा मत का अधिकार है, उसको 500 रुपये में, 1000 रुपये में बेच देते हो। फिर हमारे बच्चों का भविष्य कौन बनाएगा? नेता का ही भविष्य बनेगा, फिर जनता का भविष्य नहीं बन सकता भाई मेरे। जनता का भविष्य नहीं बन सकता, देश हमारा भविष्य नहीं, मुस्तकबिल हमारे देश की नहीं बन सकती। हमारे बच्चे रोजगार नहीं पा सकते। हमारे बच्चे क्या है, बस धर्म के नाम पर झंडा उठवाएंगे, नारेबाजी लगवाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल भविष्य बनाना चाहते हो, वाकई में आप अधिकार, सम्मान बराबर का और न्याय बराबर का पाना चाहते हो, तब मेहताब खान को एक बार मौका दो, एक बार सिर्फ। बाखुदा कह रहा हूँ, तुम याद करोगे कि वाकई में जब से देश आज़ाद हुआ है कोई ऐसा नेता आया है जो वाकई में सच्चे, वो कहते नहीं है राम राज, राम, तो कहे ना, मोदी जी ने कहा था कि राम राज लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, 0 टॉलरेंस होगा, कहीं हत्या अपराध, कोई जुर्म नहीं होगा, ऐसे योगी जी कहते। वो राम राज नहीं ला पाए, लेकिन राम को ले आए हैं।
राम को ले आए हैं, चंदा चोरी करवा लाए हैं, ये सब ला सकते हैं, लेकिन राम राज नहीं। देखो राम राज, वास्तव में राम राज क्या होता देखो राम राज लाने के लिए नीयत चाहिए, नीति चाहिए, जो इन नेताओं के पास नहीं है, इन पार्टियों के पास नहीं है। इनका तो नीत और इनकी नीयत में क्या है कि बस कितनी जल्दी हमको दोनों हाथ से खाने को मिले और बस विधायक बन जाऊं, नारेबाजी हमारी लगे, 10-20 गाड़ियों से निकलूं, लोग सलूट करें, लोग सलामी मारें सुबह से शाम तक, अरे भैया आए भैया आए। बस इनकी ये सोच है मेरे भैया, उनका कितनी जल्दी बड़ा घर बन जाए, कितना लूट ले जाएं, लेकिन जनता समझने को तय। मैं तो समझता हूँ कि अगर आप नहीं समझोगे तो लूट जाओगे यार, फिर दूसरा मेहताब खान पैदा नहीं होगा यार। कहीं हजारों में एक मेहताब खान अल्लाह ताला पैदा करता। अब मैं अपने मुंह से अपनी मिट्ठू बातें करूं, ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं जानता हूं मैं कितना ईमानदार हूं। मेरा दिल जानता है कि मैं कितना ईमानदार हूं, और मैं समाज के लिए क्या सोचता हूं, मैं अपने पड़ोसी के लिए क्या सोचता हूं, अपने गांव के लिए क्या सोचता हूं। हाँ, मेरे लिए जाति धर्म मंदिर मस्जिद कोई मायने नहीं रखता। मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, उसी से सब कुछ मांगता हूँ, वही मेरा मुश्किल कुशा है, वही मेरा दाता है, वही मुझे सब कुछ देने वाला है, और उसी के पास हम फिर वापस चले जाएंगे। हमारा ये मानना है भाई। हाँ, हम अपने धर्म को मानते हुए सर्वधर्म का सम्मान करते हैं। मतलब आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है। हाँ भाई, देखो पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, श्रीलंका हो, अफ़गानिस्तान हो, नेपाल हो और भूटान हो, ये बर्मा हो, हम क्या थे? भाई थे। आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो पाकिस्तान भी तो हमारे साथ था ना, मिल करके लड़े हैं ना। सही बात। पाकिस्तान भाई आज भी तो क्या भाई में दुश्मनी नहीं होती? हर घर में भाई से दुश्मनी। वही हाल हमारा पाकिस्तान और हमारा है। बिल्कुल, हम हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हम एक ही खून के हैं, हम भाई हैं। एक चने की दो दाल। हाँ, एक चना दो दाल हैं। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान और नेपाल और सब, अफगानिस्तान और श्रीलंका, हम एक चना दो दाल हैं, लेकिन नफरत कितनी करते हैं। नफरत की पूछो ही ना। मतलब अगर हम सब एक हो जाएं तो यूरोप हमारे कदमों में पड़ा रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है ना। मतलब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ देखो हाँ, तो विदेश की बातें हो गई देखो मसला ये है ना भाई कि देश या नेता लोग आवाम में नफरत नहीं है, आवाम में नफरत नहीं है। ये तो चुनाव के लिए, हाँ, फायदे के लिए नेता लोगों ने, फायदे के लिए, वो जिन्ना हो चाहे फिर हमारे यहाँ के नेहरू जी रहे हों या अन्य नेता रहे हों, अपने फायदे के लिए देश को बांट दिया। जनता से क्या? जनता ने तो खून अपना बहाया, अपनी फांसी चढ़ गए, काला पानी चढ़ गए। बस हकीकत ये है, अपना फ़ायदा, सब प्यासे हैं, सबका अपना जरिया है, बढ़िया है। और इसी देश में मोदी हैं, योगी हैं, तो बढ़िया हैं, बढ़िया हैं। किसी एक शेर के साथ जो जनता के लिए हो, उसके साथ पूरी बातचीत को ख़त्म किया जा सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि ये चाँद, ये सूरज, सितारे हमारे साथ में रहे। ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे हमारे साथ में रहे, और जब तक आप सबकी दुआएं हमारे हाथ में रहे। मेरे दोस्तों, मेरे तिलोई विधानसभा, मेरी अमेठी वालों, मैं आप सभी को दिल से प्यार करता हूं। आपकी समस्याओं का, आपके दुख दर्द का मुझे बहुत, लेकिन हूँ किसी लायक नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, कर क्या सकता हूँ? एक बार मुझे बिठाइए, अपने सर का ताज हमें बनाइए, अपने दिल में हमको बसाइए, एक बार मौका दीजिए। मैं गारंटी से कहता हूँ भाई कि 1 रुपये मेरे लिए हराम है। हमने ट्रस्ट खोला, कुरान हाथ में उठाया। है कोई दुनिया में जो मौलवी पंडित, जो मदरसा चलाने वाले या मजार पे बैठने वाले या मंदिर पे पुजारी, है कोई जो धर्म की किताब लेकर लाइव आ करके कहे कि हमारे ट्रस्ट में आए हुआ पैसे हमारा 1 रुपये में नहीं खा सकता? झूठी कसम खा लो। तुमको लगता है मेहताब खान झूठा है, तुम झूठा ही कसम खाओ। हाँ, करके तो दिखाओ, करके दिखाओ तुम। ये भी कोई नहीं कर